तो इसीलिए कवि कहता है कि जब इंसान का अंत समय आता है तो उस समय को कोई रोक नहीं सकता। आपने देखा होगा कि जब घर में चोरी होती है, चोर चोरी कर ले जाते हैं, घर वाले सब सोते रह जाते हैं। इसी प्रकार से जब इस महल रूपी शरीर में जब चोरी होगी तो उस चोरी को कोई रोक नहीं सकता। एक कवि कहता है क्या, तो कब पहरा कितने लगा वैया एक देना होई महला में चोरी। पहरा कितने लगा वैया एक देना होई महला में चोरी। तो समय को कोई रोक नहीं सकता। अरे होई महला में चोरी भैया, होई महला में चोरी। पहरा कितने लगा भैया ये का देना होई महला में चोरी। छोड़ करके चला जाता है, उसके बाद में रोते हैं लोग। और कैसे? अरे पूरा पकड़ी जगी मैया रोवे, पैरा पकड़ी जगी गोरी हो रहा। पूरा पकड़ी जगी मैया रोवे, पैरा पकड़ी जगी गोरी हो रहा। ए पूरा पकड़ी जगी मैया और ध्यान देना, एक इंसान ऐसा रोता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। वो कौन है? अरे भुजा पकड़ी जगो भैया रोवे, ए भुजा पकड़ी जगो भैया रोवे। अब बिछुड़ गई मेरी जोड़ी, तेरे होए महला में छोड़।
मरघट के लिए। और उसके बाद में अरे 7-5 जोरे चले बराती, बांधी का ठगी घोरी होला। अंत समय मरघट के लिए ले जाते हैं और अंत में एक ही शब्द करते हैं कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्त है। अंत में राम का नाम ही याद आता है। 7-5 जोरे चले बराती, बांधी का ठगी घोरी होला। उसके बाद में अरे जाए के धरे दाए मरघट में, जाए के धरे दाए मरघट में, तब फूंक दई जैसे हो रही तेरे होए महला। और ये धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर बलराम और कन्हैया बड़े आनंद के साथ में मथुरा के बीच में रह रहे हैं। तो एक दिन भगवान कन्हैया और ये फूलों की माले से सम्मान किया है, 101 मुद्राओं से भेंट किया है। हमारे भैया RL पाल की तरफ से भगवान से दीर्घायु की कामनाएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक दिन भगवान कन्हैया कदम के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। कन्हैया वृंदावन की ओर देखते हैं तो आज कन्हैया को गोपियों की बड़ी याद आ रही है, मैया यशोदा की बड़ी याद सता रही है। कन्हैया ने दिल में विचार किया मैं कितना नीच हूँ जो मैं गोपियों की कसम खा के आया था कि मैं कल के बाद परसों लौट के आ जाऊंगा, लेकिन लौट करके मैं वृंदावन में नहीं गया। आज कन्हैया रो रहे हैं। तब तक कन्हैया के पास में उद्धव जी का आना हुआ। उद्धव जी ने दूर से देखा ये कन्हैया तो रो रहा है, ये भगवान होकर के खुद रोएगा तो दुनिया वालों को क्या सुख दे सकता है। उद्धव जी ने पूछा श्याम हम आपसे पूछना चाहते हैं आप क्यों रो रहे हो, अगर हमारे लायक सेवा हो तो कोई बताओ। कन्हैया ने जवाब दिया उद्धव जी इसलिए रो रहा हूँ कि जब वृंदावन से जिस दिन से मैं आया हूँ और मैं गोपियों से कह के आया था कि परसों लौट के आ जाऊंगा, मगर परसों की बरसें बीत गई मैं लौट कर के नहीं गया। आज मुझे वृंदावन की बड़ी याद आ रही है। उद्धव जी ने कहा श्याम कोई मेरे लायक काम
कन्हैया ने कहा अगर उद्धव जी आप मेरा काम करना चाहते हो तो मैं गोपियों के लिए पत्र लिख लेता हूँ, मैया यशोदा के लिए पत्र लिख लेता हूँ और उस पत्र को आप गोपियों के पास में पहुँचा देना। उद्धव जी ने कहा श्याम लिख लीजिए और मैं तुम्हारे पत्र को जरूर ही पहुँचा दूंगा। कन्हैया ने राधा के लिए पत्र लिखा, मैया यशोदा के लिए पत्र लिखा और पत्र को लिख करके आज उद्धव जी के हाथों में दे दिया। उद्धव जी ले जाओ, गोपियों को जाके समझा देना। उद्धव जी ने कहा श्याम हम पत्र को लेकर के तो चले जाएंगे, मगर गोपियां मेरी बात पे विश्वास कैसे करेंगी, वो हमें पहचानेंगे कैसे कि हमें आपने ही भेजा है। कन्हैया ने उसी समय अपना रथ दे दिया, अपना पीतांबर दे दिया कि जाओ रथ को देख करके, पीतांबर को देख करके गोपियां तुम्हें दूर से ही पहचान जाएंगी। और ये 101 मुद्राओं से भेंट किया है, फूलों की माल्या से सम्मान किया हमारे भैया ब्रजेश वघेल की तरफ से। भगवान से दीर्घायु की कामनाएं, ऐसे भक्तों के हाथ हमेशा इसी प्रकार से धर्म के बढ़ते रहे, यही भगवान से कामना और कांक्षा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर हर हर क्षेत्र में विराजमान हरिद्वार में आनंद घाट पर बैठे हुए श्री सुखदेव जी ने समझाया, हे राजन परीक्षित पत्र लेकर के रथ लिया, पीतांबर लिया और उद्धव जी आज वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। अब उद्धव जी ने एक बात सोची। उद्धव जी ने क्या सोचा? उद्धव जी ने सोचा कि कन्हैया ही गोपियों की याद करते हैं या गोपियां भी कन्हैया की याद करती हैं कि नहीं करती हैं। वृंदावन की सीमा में जाके पहुंचे, दूर रथ खड़ा कर लिया और दूर से उद्धव जी देख रहे हैं कि कुछ गोपियां कुआं पे पानी भर रही हैं। किसी ने बाल्टी अगर कुआं में डाल दी, कन्हैया के प्रेम में इतनी पागल है उन्हें बाल्टी बाहर निकालने तक की याद नहीं है। किसी ने गगरी भर के अगर सर पे रख ली, कन्हैया के प्रेम में इतनी पागल है जो उसे घर जाने तक की याद नहीं है। कन्हैया के वियोग में सभी गोपियों का बड़ा बुरा हाल है, सभी गोपियां रो रही हैं। गोपियों के बीच में बैठी राधा लग रही है। राधा ने कहा कन्हैया हमने आपसे प्रेम किया, कोई गलत काम नहीं किया। अगर कन्हैया कोई गलत काम किया होता, अगर आप हमें छोड़ के चले गए, अगर गलत काम किया होता तो कन्हैया मुझे मंजूर था, लेकिन प्रेम मैंने नहीं, कन्हैया प्रेम तो आपने भी हमसे किया था। अगर राधा को ये पहले पता चल जाता कि श्याम तुम जा तो रहे हो, लौट के नहीं आओगे, तो ये राधा कन्हैया तुम्हें कभी नहीं जाने देती। कन्हैया आप तो हमें धोखा दे करके चले गए, श्याम जाने से पहले कम से कम बता दिया तो होता कि मैं जा रहा हूँ तो लौट के नहीं आता। अरे कन्हैया आपने तो हमें बीच मझधार में रोता छोड़ दिया, बीच मझधार में बिलखता छोड़ दिया। सभी गोपियां राधा रो रही है, बिलख रही है, सभी गोपियां राधा को समझा रही है। राधा ने कहा श्याम अगर पता होता कि प्रेम करने से आपने इतना हमें दुख दोगे तो इस राधा ने तुमसे कभी प्रेम नहीं किया होता। गोपियां कहती हैं कन्हैया प्रेम करने से अगर इतना दुख मिलता है तो गोपियों ने तुमसे कभी प्रेम नहीं किया होता। राधा कहती है श्याम एक दिन वो था जो जब तक तुम हमारे दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक तुम्हें चैन नहीं पड़ता था। अब भला कौन सी बात हो गई, क्या आपको मेरी याद नहीं आती? सभी गोपियां रो रही हैं। उद्धव जी से गोपियों का रोना देखा नहीं गया और उद्धव जी ने धीरे धीरे अपना रथ आगे बढ़ाया और जैसे ही धीरे धीरे रथ आगे बढ़ाया और जो दूर से गोपियों ने उद्धव जी को देखा तो गोपियों के दिल में बड़ी खुशी की लहर है। गोपियों ने कहा
बंद करो। हमें क्या मालूम पड़ता है कि सामने देखो आज कन्हैया लौट करके आ रहे हैं। राधा ने कहा गोपियों, कन्हैया के लौटने की राह देख रही हो तुम? अरे वो श्याम अब कभी लौट के नहीं आएगा। गोपियों ने कहा आप ही देख लीजिए सामने, देखिए कन्हैया का रथ आ रहा है और हमें तो ऐसा लग रहा है कि आज कन्हैया लौट करके हमारे तुम्हारे पास में आ रहे हैं। गोपियों के दिल में बड़ी खुशी की लहर है और गोपियों ने राधा से कहा सुन बहन, देखिए आज कन्हैया लौट करके आ रहे हैं। क्या कहा गोपियों ने? तालियां बजा के। बड़ी खुशी की लहर है, सोच रही है श्याम इतने दिन तक नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन कभी तो लौट करके आए। बड़ी खुशी की लहर है। और क्या कहा गोपियों ने? कब है मेरी, कब है मेरी, आई गए घना श्याम बहन मेरी, आई गए घना चमक रहो पीतांबर योना को। देखो जब कन्हैया गए थे तो यही वाला पीतांबर लेके गए थे। बहन सुनो, चमक रहो पीतांबर योना को। और हमें तो ऐसा लग रहा है, अरे मालूम पड़े जी रथ है योना को। चमक रहो पीतांबर योना को। मालूम पड़े जी रथ है योना को। चमक रहा है, इसीलिए बहना सखीरी मेरी आई गए घना श्याम बहन मेरी, आई गए घना श्याम। जय हो श्री राधे।
सुनो बहना, ए मोर मुकुट पीतांबर अंगा में, ए मोर मुकुट पीतांबर अंगा में, कोई न आयो उनके संग में, कोई देखिए कन्हैया के साथ में और कोई नहीं आया, कन्हैया अकेले ही लौट के आ रहे बहना। ए मोर मुकुट पीतांबर अंगा में, ए कोई न आयो उनके संग में, कोई इसीलिए बहना सखीरी मेरी आई गए गहना श्यामा, बहने मेरी आई गए गहना श्यामा, जय हो श्री राधे। जय हो श्री राधे, बोलिए कन्हैया लाल की। बहने मेरी आई गए गहना श्यामा, बहने मेरी आई गए गहना श्यामा, जय हो। ए बहने मेरी आई गए गहना श्यामा, सखीरी मेरी आई गए गहना श्यामा, जय हो श्री राधे, हरि बोल। सावन बिहारी लाल की और ये फूलों की माल्या से सम्मान किया है, 101 मुद्राओं से भेंट किया है हमारे भैया नंद किशोर की तरफ से। बिलपत्री के से कामना करेंगे ऐसे भक्तों की जोड़ी अमर रखे भगवान हमेशा।